स्टार्ट हो गई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, पर डे रेगुलर जो क्लास रहती है बिल्कुल ऑन टाइम रहती है बेटा आपकी। ठीक 8 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है, 8 AM टू 10 AM, 8 AM टू 10 AM आपकी रेगुलर क्लास रहती है बेटा। सभी बच्चे आ जाएं, सभी बच्चे आ जाएं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आ जाओ मेरे लाडलो, आ जाओ। जबरदस्त क्लास स्टार्ट हो गई है, जल्दी से आ जाइए सभी बच्चे, एकदम बेधड़क आ जाओ बेटा। आज आप बिल्कुल आप लोगों की फरमाइश के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लेके आए हो। मोहित चौधरी गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। सानू सिंह राजपूत गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है मेरे लाडलो, क्या हाल है मेरे बच्चा? आ जाइए सभी, आ जाइए सभी, आ जाइए। गुड मॉर्निंग सचिन कुमार, कुंदल पटेल, बिहार के पावन क्या बात है राकेश कुमार, बहुत बढ़िया राकेश कुमार, राकेश कुमार बिल्कुल भैया, बिल्कुल बिल्कुल राकेश कुमार, बहुत बहुत स्वागत है। राधे 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 राधे। कृष्णा कुमारी राधे राधे बेटा, बहुत बहुत स्वागत है बेटा, बहुत बहुत स्वागत है। आ जाओ मेरे लाडले, आ जाओ बेटा। आप लोगों के अकॉर्डिंग मैं साउथ इंडिया के क्वेश्चन लेकर के आया हूं, साउथ इंडियन हिस्ट्री। आज हम लोग इस पर काम करेंगे। राकेश कुमार बिहार के पावन, पता नहीं क्या बोल जाते हो यार, वो कमेंट इतना तेज चल रहा है कि पता ही नहीं चल पा रहा है। अच्छा चलिए ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। संदीप राधे राधे मेरे भाई, राधे 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 राधे। आज हम लोग साउथ इंडिया की हिस्ट्री पढ़ेंगे, देखेंगे इसमें क्या होता है क्या नहीं होता। नमस्ते बेटा, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम्पल परिवार में, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है मेरे लाडलो, बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा करिश्मा है करिश्मा है, करिश्मा है। पढ़ लिया बेटा, पढ़ लिया, पढ़ लिया, पढ़ लिया। बिल्कुल राकेश कुमार, बिल्कुल मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा पढ़ाने में भी पढ़ने में भी। ठीक है बेटा, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर डिस्प्ले। 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी बेटा? आप लोगों के सामने क्वेश्चन साउथ इंडिया के सारे क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के आया हूं और इन पर काम करेंगे 1 बाय 1। मेरे लाडलो इसका आंसर करेंगे मेरे बच्चे, आंसर करेंगे मेरे बच्चे, इसका आंसर करेंगे बेटा, आंसर करते रहिए, जल्दी से आंसर करें। ठीक है, चलेंगे बेटा। देखें 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी बेटा? वो विजयालय के द्वारा डाली गई थी। किसके द्वारा? विजयालय के द्वारा डाली गई थी। और एक चीज का ध्यान रखेंगे, ये स्टार्टिंग में यानी शुरुआत में कौन? विजयालय। स्टार्टिंग में ये पल्लवों का कौन था भैया? ये पल्लवों का सामंत था। कौन था? पल्लवों का सामंत था। और एक और चीज मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसने 1850 में तंजौर पर अधिकार कर लिया था। 1850 में तंजौर पर अधिकार कर लिया था बेटा। और तंजौर पर अधिकार करने के बाद अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था। किसने? विजयालय ने मेरे बच्चे, विजयालय ने। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा। हाँ, वर्तमान में इसको तंजावुर के नाम से जानते हैं बेटा, तंजौर को तंजावुर के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना बेटा। इसका राइट आंसर क्या आएगा? विजयालय। क्वेश्चन नंबर 1 का सी, बिल्कुल बेटा। बहुत बढ़िया अर्चना शर्मा, बहुत बढ़िया गुड़िया, बहुत बढ़िया क्या बात है आंचल तिवारी, सबका गलत हो गया। कोई बात नहीं मेरे बच्चों, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलत कर करके कुछ अच्छा करना सीखते हो। ठीक है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर डिस्प्ले, क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर डिस्प्ले। चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक कौन था?
बेटा ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस घुमा फिरा कर पूछे गए हैं वही सारे के सारे क्वेश्चंस मैं इधर लेकर के आया हूं। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं। दीपक पटेल बेटा करंट अफेयर चल रही होगी, दूसरे वाले सर करवा रहे हैं। टाइम टेबल पूछ लेना एक बार ऑफिस में कॉल करके, ठीक है? चलेंगे। विजयालय, विजयालय लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया कि 850 में, ठीक है, 850 में इसने साम्राज्य की स्थापना की और देन इसके बाद क्या किया, 871 तक इसने शासन किया। कितने वर्ष तक? 871 तक, यानी कि 21 वर्ष तक इसने शासन किया था। 21 वर्ष तक इसने शासन किया था। ध्यान रखना मेरे बच्चे, 21 वर्ष तक इसने शासन किया था, ठीक है ना? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर डिस्प्ले, बिल्कुल भैया ये आएगा क्वेश्चन नंबर 2 का ही। क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर डिस्प्ले, क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर डिस्प्ले। बेटा तहलका मचा दो, तूफान उठा दो, सुनामी आनी चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा मेरे लाडले। क्या बात है मेरे बच्चों, मेरे से तूफान पैदा कर दो बेटा, तूफान, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? बताओ बेटा, जल्दी से आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर करेंगे। जल्दी से बोले। देखेंगे तंजौर का, तंजौर का शैव मंदिर, तंजौर का शैव मंदिर है जो राजराजेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। राज राजेश्वर या बृहदीश्वर नाम से प्रसिद्ध है, नाम से प्रसिद्ध है। ध्यान रखना बेटा, ये दोनों ही नाम मिल सकते हैं। इसका राइट आंसर ए आएगा। क्या आएगा? ए आएगा मेरे लाडले, बिल्कुल बेटा। और इसकी जो स्थापना हुई है, इसकी जो स्थापना हुई है वो कौन से समय में हुई है? चोल काल में इसकी स्थापना हुई है। कौन से काल में बेटा? चोल काल में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है मेरे बच्चा? बिल्कुल ध्यान रखना मेरे लाडलो, बिल्कुल ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना इसका, बिल्कुल। और इसके परिसर में भारी भरकम नंदी की मूर्ति बनी हुई है जो शिव के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर डिस्प्ले, क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर डिस्प्ले। तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर निर्मित हुआ था, किसके शासन काल में बना था बेटा? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुंदन पटेल, बिल्कुल भैया, बिल्कुल। लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी कहते हैं। चोल साम्राज्य दक्षिण भारत में एक ऐसा साम्राज्य था जो बहुत लंबे समय तक, राकेश आप लोग यकीन मानिए कल शाम को मैंने पीडीएफ सेंड कर दिया है और अपलोड करने के लिए सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर दी है, ठीक है? सभी लोगों से बोल दिया है। कोई बात नहीं बेटा, अगर क्वेश्चन गलत हो रहा है तो परेशान ना हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4, तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर निर्मित हुआ था, किसके शासन काल में निर्मित हुआ है मेरे लाडलो? किसके शासन काल में हुआ है? बताओ जल्दी से, बोलेंगे जल्दी से। राजराज प्रथम के शासन काल में तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर राजराज प्रथम के शासन काल में बनकर के तैयार हुआ था। ये चोल सम्राट था, बिल्कुल भैया, एक चोल सम्राट था, इसके शासनकाल में बन के तैयार हुआ है। बिल्कुल मेरे लाडले, गजब ढा रहे हो, क्या बात है मेरे शेरों। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है बेटा, जबरदस्त जबरदस्त।
क्या बात है, तूफान उठा रहे हो मेरे बच्चे जबरदस्त तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर डिस्प्ले। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? आंसर करोगे मेरे लाडले जल्दी से, जल्दी से आंसर करोगे मेरे बच्चा, जल्दी से बताएं। देखे, कृष्णा तथा, बिल्कुल बेटा बिल्कुल, कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों से लेकर, कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों से लेकर, कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों से लेकर ये जो फैला हुआ था पूरा, कहां तक था? कुमारी अंतरीप तक था। कहां तक? कुमारी अंतरीप तक फैला हुआ था। ठीक है बेटा, बिल्कुल। और ये पूरा का पूरा तमिल प्रदेश में था। कहा भैया? तमिल प्रदेश में, तमिल प्रदेश में था ये पूरा का पूरा। इसलिए इसका जो राइट आंसर आएगा क्या आएगा? कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग। डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। डी इज द राइट आंसर, यानी कोरोमंडल कोस्ट पार्ट्स ऑफ डेक्कन। ठीक है बेटा, बिल्कुल डी है, डी है, डी है, बिल्कुल। क्या बात है, करिश्मा कुमारी बहुत बढ़िया बिटिया। कविता बहुत बढ़िया। शीलेंद्र कुमार बहुत अच्छे मेरे लाडलो, बहुत अच्छे। शीलेंद्र कुमार, कुंदन पटेल बहुत बढ़िया मेरे बच्चा, बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे। गुड मॉर्निंग भैया। श्रुति पासवान गुड मॉर्निंग बिटिया, गुड मॉर्निंग। श्रुति पासवान गुड मॉर्निंग बिटिया। क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर डिस्प्ले। चोलों की राजधानी थी, बताओ मेरे लाडले, जल्दी से आंसर करोगे। तहलका मचा दो, तूफान उठा दो मेरे बच्चे। हा, अर्चना शर्मा कट गया मेरा। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अगली बार देखो, अगली बार देखो। चोलों की राजधानी थी, बताओ मेरे लाडले, चोलों की राजधानी कहां थी? बताएंगे जल्दी से। बताओ बेटा जल्दी से। तंजौर या गंगई कोंड? गंगई कोंड चोलपुरम, गंगई कोंड चोलपुरम, ये इनकी राजधानी थी। बाद में इसको गंगई गंगई कोंड चोलपुरम कर दिया गया था। ठीक है, और बात करेंगे, ये तो थी चोलों की राजधानी चोल साम्राज्य के समय। और जो संगम आया था, संगम युग में, संगम युग में चोलों की राजधानी कहां थी मेरे बच्चा? उरैयूर। कहां थी बेटा? उरैयूर थी। संगम युग में, संगम युग में चोलों की राजधानी उरैयूर थी। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा मेरे बच्चे? डी। क्या आएगा? डी। पहले चोलों ने तंजौर बनाई, तंजौर के बाद इसको बदल करके गंगई कोंड चोलपुरम ले गए। बात समझ में आ रही है? अरे क्लियर है ना बेटा? बिल्कुल। अर्चना शर्मा, बेटा मैं कुछ नहीं कह सकता, इसमें आपकी फैमिली का फैसला है। ठीक है बेटिया, इसमें हम लोग यहां से कुछ नहीं कर सकते। हाँ इतना कर सकते हैं, अगर यदि आपको पढ़ना है तो पढ़ने में हम लोग सहायता कर सकते हैं बस। बेटा परिवार के खिलाफ हम भी नहीं जा सकते अर्चना शर्मा, बेटिया हम भी कुछ नहीं कर सकते उसमें। ठीक है बेटा?
अबे किसी की शादी हो रही है, वो लड़की है लड़का नहीं है, जिस पर तुम इतना ज्यादा एंजॉय कर रहे हो। ठीक है, बेचारी पढ़ना जा रही है, शादी हो रही है उसकी। चलिए आगे। कमलाकांत पटेल, शादी जरूरी है। बेटा तू शादी कर ले तब पता चलेगा। वो आएगी ना काले मूल की, शादी के बाद में, जब कभी उस पर काली माता आएगी, जब तांडव करेगी ना, हाँ बेटा तब पता चलेगा तुझे क्या होता है शादी का फल। रुक जा अभी कुछ दिन, बता देंगे। निम्नलिखित में कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? बताओ बेटा जल्दी से। जल्दी से आंसर करो मेरे लाडले। अर्चना कोई बात नहीं बेटा, एग्जाम बोर्ड परिवार आपके साथ है, परेशान ना हो। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। बताओ बेटा क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर डिस्प्ले। बताएंगे मेरे बच्चे? बताओ जल्दी से। आंसर करेंगे ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। ध्यान रखना, ग्राम के फैसले, ग्राम या गांव के फैसले, के फैसले लोग लोग स्वयं लेते थे, स्वयं लेते थे। बात समझ में आ रही है? ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता थी इन लोगों में। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, बहुत बढ़िया मेरे लाडलो, बहुत बढ़िया। बेटा तूफान उठा दो, ऐसे काम नहीं चलेगा मेरे बच्चे, ऐसे काम नहीं चलेगा, एकदम तहलका मचा दो। क्या बात है, बीज द राइट आंसर। करिश्मा कुमारी बहुत बढ़िया बिटिया, लाखों कुमारी, राधा, कविता, ऋषभ कुमार, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। अर्चना शर्मा, राकेश कुमार सुधर जा, सुधर जा राकेश कुमार सुधर जा। क्यों बेचारी को परेशान कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर डिस्प्ले। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत, राष्ट्रकूट, राजवंश के साथ युद्ध, श्रीलंका के साथ व्यापार, तमिल संस्कृति की उन्नति, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करोगे मेरे लाडले? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करोगे मेरे बच्चे? क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर डिस्प्ले। बिल्कुल मेरे बच्चा बिल्कुल, जबरदस्त है, तूफान उठा दो भाई, एकदम खतरनाक तरीके से। सुनामी आनी चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। दो मिनट पहले ही मैंने इसका आंसर दिया था, बिल्कुल करिश्मा कुमारी बिटिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड्डू, कुंदन पटेल, लुढ़क गए तुम तो। ग्राम पंचायत 2 मिनट पहले ही मैंने बताया है कि ग्राम सभा के लोग अपने आप फैसले करते थे। ज्ञानेंद्र बहुत बढ़िया, शीलेंद्र कुमार बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे लाडलो, बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है, तूफान उठा रहे हो मेरे बच्चे, जबरदस्त, एकदम बिंदास। क्या बात है बेटा, क्या बात है, जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर डिस्प्ले। चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए। बेटा चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? ध्यान से देखना, लैंग्वेज चेंज हो रही है इस क्वेश्चन में, लैंग्वेज चेंज है भाई साहब। इस क्वेश्चन को उड़ा के रख दो, उड़ा के। कम से कम 5,000 रुपए का क्वेश्चन है ये आपके लिए, कम से कम 5,000 रुपए का क्वेश्चन है। ध्यान रखना बेटा, कम से कम 5,000 का क्वेश्चन है। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, बोलो जल्दी से आंसर करो मेरे बच्चे, जल्दी से आंसर करेंगे मेरे लाडले। करो बड़े जल्दी से आंसर।
ग्रामीण सभाएं, बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। क्या है बेटा? बी इज द राइट आंसर। बेटा अभी चोल हम लोग कल भी दक्षिण भारत ही पढ़ेंगे, कल भी हम लोग दक्षिण भारत ही पढ़ेंगे। परेशान ना हो, संगम साहित्य भी चलेगा, पांड्यों के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। अभी अभी तो कुछ भी नहीं है, कल भी पढ़ेंगे। दक्षिण भारत 2 दिन चलेगा कम से कम, आज भी है और कल भी चलेगा। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है बच्चा? परेशान ना हो, कल भी करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर डिस्प्ले। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? बोलो मेरे बच्चे, जल्दी से बोलो, बोलो मेरे, जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का। रेनू गुड मॉर्निंग बिटिया, गुड मॉर्निंग। सत्यम कुमार, गलती उसकी नहीं है, सब लोगों से चिढ़ा रहा है। ठीक है बेटा, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। बिल्कुल सही है मेरे बच्चों, बिल्कुल सही है। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। बेटा मुझे एक बार ये बता दो, आप लोगों के मुताबिक मैं बिल्कुल साउथ इंडिया का लेकर के आया हूं, कैसा फील कर रहे हो? एक बार मुझे आंसर कर दो बेटा, जल्दी से आंसर कर दो, कैसा फील कर रहे हो? अभी ये क्वेश्चंस देख करके आप लोग कैसा फील कर रहे हैं? जल्दी से आंसर करें। आहा, क्या बात है। पारुल शुक्ला, गुड मॉर्निंग बिटिया, गुड मॉर्निंग। कैसा फील कर रहे हो मेरे लाडलो आप लोग? जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर डिस्प्ले। जल्दी से बताइए कैसा फील कर रहे हैं आप लोग? कमलाकांत पटेल, शादी एक ऐसी दुर्घटना है जहां चोट लगने से पहले हल्दी लगाई जाती है। होश में आ जा, होश में। तेरा हेलीकॉप्टर बना दूंगा, मोबाइल में घुस के तेरी नाक तोड़ दूंगा। होश में आ जा। हाँ, क्या बात है मेरे लाडलो, जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है, तूफान उठा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर डिस्प्ले। किसकी प्रशासनीय प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास थी? द यूनिक फीचर ऑफ हुज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज द डेवलपमेंट ऑफ विलेज ऑटोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर डिस्प्ले। बोलो बेटा, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। शीशपाल साक्या, क्या बात है, बहुत बढ़िया मेरे लाडलो, बहुत बढ़िया। आंसर करेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे, आंसर करेंगे मेरे से। जल्दी से आंसर कर दो, बताओ किसकी थी? बताओ बेटा जल्दी से। बहुत बढ़िया मेरे लाडले, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, गजब, तूफान उठा दिया मेरे बच्चों, तूफान उठा दिया। क्या बात है, दिल गार्डन गार्डन हो गया। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बढ़िया मेरे लाडलो, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर डिस्प्ले। क्वेश्चन, ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था, बताओ बेटा कौन सा था? जल्दी से बताएं, जल्दी से आंसर करें बेटा, जल्दी से आंसर करें। चोल, बारे गए। क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर डिस्प्ले। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे।
बेटा क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, लैंग्वेज बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है आपके सामने। ए आएगा बेटा 13 का ए, चोल साम्राज्य था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर डिस्प्ले। अब बताओ बेटा, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं वे कहां हैं? वेयर आर द इंस्क्रिप्शंस कॉन्टेनिंग मैनी डिटेल्स ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द चोलास? क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर डिस्प्ले। बोलो बेटे जल्दी से। तुक्का नहीं मारने का है, उत्तर मैरूर डी। और इसमें किसकी बात कही गई है? ग्राम प्रशासन की। किसकी बेटा? ग्राम प्रशासन की। क्वेश्चन नंबर 15 ऑन योर डिस्प्ले। चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? अब बताओ बेटा जल्दी से आंसर करें क्वेश्चन नंबर 15 का। 15 का आंसर करोगे मेरे लाडले? बोलो बेटा जल्दी से। टोट्टवारियम। ठीक है बेटा, क्या था? टोट्टवारियम था। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है बेटा, सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम सही जा रहे हो बेटा, बिल्कुल सही जा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 16 ऑन योर डिस्प्ले। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रुक जा बेटा, मैं एक बार देख रहा हूं। फिकर नॉट मेरे बच्चे, मैंने अभी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, अभी हो रहा है। 1 मिनट का समय दो बस। बस क्वेश्चन देखते रहेंगे आप लोग, कमेंट करते रहेंगे, अपने इसमें कमेंट करते रहेंगे। इसमें से विचार करना है बेटा, कौन सा सही है कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी डिस्प्ले पर है। ठीक है बच्चा, देखेंगे इसमें। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को, किसने? चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्राय द्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। बिल्कुल सही है, एक बिल्कुल सही है। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। यह भी बिल्कुल सही है बेटा। राइट आंसर क्या होगा मेरे बच्चा? सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। एक और दो, दोनों दोनों आएंगे बेटा, दोनों बिल्कुल सही है बेटा। अब दिक्कत नहीं आएगी, परेशान ना हो, परेशान ना हो। क्वेश्चन नंबर बेटा, ये उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है।
देख लेना बेटा जिसको देखना है। ठीक है बच्चा, बिल्कुल बेटा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 17 ऑन योर डिस्प्ले। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य की प्रतिमाओं में देवता कृति प्रायः कौन सी देवता कृति है, बताओ बेटा। जल्दी से आंसर करेंगे मेरे लाडले। आंचल तिवारी मेरे पास कमेंट आ रहा है बेटा, कमेंट आ रहा है, परेशान ना हो। एक्चुअली क्या है, नाम में जल्दी जल्दी नहीं रीड नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराना होता है। ठीक है, परेशान ना हो बिटिया। मोहित चौधरी करवा दिया है सही, कमेंट ऐसे ही आएगा, धीरे 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 धीरे। आप पढ़ाई पर ध्यान दो, कमेंट भी करते रहे, पढ़ाई पर भी ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 17 ऑन योर डिस्प्ले। बोलो मेरे बच्चे जल्दी से। जल्दी से बोलेंगे। चतुर्भुज है बेटा, 4 भुजाओं वाली। कैसी? चतुर्भुज है, बिल्कुल भैया। क्वेश्चन नंबर 18 ऑन योर डिस्प्ले। निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों को विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है? बताओ बेटा कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करो। भाई एक बात बताओ मुझे, अब मुझे कुछ पूछना है आपसे, क्योंकि आधा घंटा हो गया क्लास लेते लेते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग मुझे एक बात बताओ, कल जैसे ही क्लास चल रही थी लास्ट में 10:15 10:30 तक सारे बच्चे गायब हो गए थे। वजह क्या थी? सारे के सारे बच्चे इधर उधर बिखर गए। मुश्किल से 5-6 बच्चे बचे थे क्लास में बस, और वो भी कमेंट नहीं कर पा रहे थे, ठीक से रिप्लाई नहीं कर पा रहे बेचारे। ऐसे थोड़ी ना होता है। कोई भी टीचर यहां पर आपके लिए क्लास लेकर के आया है, इतनी मेहनत कर रहा है, शिद्दत से आपके साथ जुड़ा हुआ है, जैसे आप कह रहे हैं बिल्कुल वैसे ही काम कराया जा रहा है, उसके बावजूद भी क्लास क्विट करके भाग जाते हो। 2 घंटे की क्लास होती है आपकी, प्रैक्टिस की, एग्जाम नजदीक है इसलिए करवाई जा रही है। कोई भी विद्यार्थी क्लास छोड़ के न जाया करे। पवन बघेल राधे राधे भैया, राधे राधे। अगर एप्लीकेशन पर क्लास है तो जाना जायज है, और अगर यदि एप्लीकेशन पर नहीं है, यूट्यूब पर है, तो उसको आप बाद में भी देख सकते हो। यूट्यूब की क्लास तो बाद में भी देख सकते हो बेटा, और अगर एप्लीकेशन की क्लास है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो जाना पड़ेगा, क्योंकि वो पेड कोर्स है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखें बेटा, दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना मानी जाती है नटराज की मूर्ति। नटराज की मूर्ति मानी जाती है। अच्छा अच्छा, गुड्डू सर मैं बिहार से हूं, शिवांजलि से।
प्रवेश कुमार पांडे, कल क्लास में डिसाइड हुआ था इसी में कि साउथ इंडिया करवाएंगे प्रवेश, इसलिए मैं ये लेकर के आया था, वरना मॉडर्न हिस्ट्री ही करवाता, क्योंकि ऑलमोस्ट बच्चों ने साउथ इंडिया की डिमांड की थी, बोल रहे थे ना तो किसी टीचर ने पढ़ाया ना भी क्वेश्चन हुए, इसलिए सारे के सारे क्वेश्चंस लेकर के आए हूं और यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। ठीक है बेटा, प्रवेश कुमार पांडे कॉपी पेस्ट मत करो, मैंने पढ़ लिया है, आपका रिप्लाई दे दिया है। कॉपी पेस्ट मत कर भाई, कॉपी पेस्ट मत कर प्रवेश कुमार। क्वेश्चन नंबर 19 ऑन योर डिस्प्ले। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई, बताओ बेटा कौन सी है? 19 का आंसर करो जल्दी से मेरे बच्चे, 19 का आंसर करेंगे बच्चे सभी। अर्चना शर्मा क्या हुआ बेटा? अर्चना शर्मा क्या बात है बोलो। चलेंगे भैया, 19 का आंसर करेंगे। राइट आंसर डी आएगा, नटराज शिव की कांसे की मूर्ति, नटराज शिव की कांसे की मूर्ति। डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। बिल्कुल सही है मेरे बच्चे, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 20, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? चोल कला का, गांधार कला का, गुप्त कला का या मौर्य कला का? बोलेंगे मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर, बोलो बेटा। बोलो मेरे जल्दी से। बिल्कुल गजब गजब गजब, तूफान उठा दिया मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया मेरे लाडलो, बहुत बढ़िया। ए इज द राइट आंसर, चोल कला का। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, एकदम जबरदस्त, क्या बात है मेरे लाडलो, तूफान उठा रहे हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 21, शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? किसकी बेटा? शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? बताओ मेरे लाडले, आंसर करो मेरे बच्चा, आंसर करेंगे सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 21 का। बताओ जल्दी से। ए बिल्कुल सही है, शिक्षक यानी कि गुरु के रूप में, के रूप में। और इस मूर्ति का मुख किस दिशा में? मुख है बेटा वो दक्षिणावर्त है। कैसा है बेटा? दक्षिणावर्त, यानी कि दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में है। बात समझ रहे हो? बिल्कुल मेरे लाडले, बिल्कुल जबरदस्त, एकदम तूफान, एकदम तूफान मेरे लाडलो, तूफान जबरदस्त, बिल्कुल बेटा, बहुत बढ़िया मेरे लाडलो, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 22 ऑन योर डिस्प्ले। नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? बताओ बेटा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करेंगे मेरे लाडले, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करोगे मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करिए सभी। बिल्कुल सही है प्रवेश,
बेटा सभी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, मैं नाम नहीं पढ़ पाया, किसी ने बोला सर ऐसे भी क्वेश्चन करा दीजिए, बिल्कुल बेटा कल भी आपकी क्लास चलेगी, कल भी आपकी क्लास चलेगी। सूरज जाटव आपका कमेंट दिख रहा है, परेशान ना हो। क्वेश्चन नंबर 22 ऑन योर डिस्प्ले। बोलो बेटे जल्दी से। यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है, बिल्कुल सही है बेटा, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा, अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने है, बाएं में एक महिला का, यह भी सही है। दोनों एक और दो, दोनों ही सही है बेटा, दोनों ही सही है, बिल्कुल सही है बेटा, दोनों सही है। 22 का सी, बिल्कुल बेटा बिल्कुल। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 ऑन योर डिस्प्ले बेटा, ये उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। दोनों एक और दो, दोनों है बेटा। क्वेश्चन नंबर 23 ऑन योर डिस्प्ले। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? बताओ बेटे जल्दी से 23 का आंसर, आंसर करोगे मेरे लाडले जल्दी से। क्या बात है मेरे बच्चे, तूफान उठा दिया आपने तो। देखें, चोल शासक कुलोत्तुंग, चोल शासक कुलोत्तुंग फर्स्ट ने, चोल शासक कुलोत्तुंग फर्स्ट ने 1077 एडी में 72 व्यापारी, 72 व्यापारी चोल दूत मंडल कहां भेजा था बेटा? चीन भेजा था, चीन भेजा था। पूरा डिटेल एक्सप्लेन कर दिया बेटा, ध्यान रखना इसका, पूरा डिटेल एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है मेरे लाडले, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे लाडलो, बहुत बढ़िया। तूफान उठा दो बेटा, इससे काम नहीं चलेगा। गजब गजब गजब, बेहतरीन, एकदम बेहतरीन। दीपक रॉय बेटा, कल अभी चोल चलेगा, परसों से मॉडर्न कराऊंगा मैं। उसका कारण है क्योंकि चोल वरना अधूरा रह जाएगा, कम से कम, हाँ बेटा अधूरा रह जाएगा। गुड्डू कुमार लव यू टू मेरा बच्चा, लव यू टू। ठीक है बेटा, कल भी चोल चलेगा बेटा। अभी दीपक रॉय कल भी चोल कराएंगे, परसों से चलेगी मॉडर्न हिस्ट्री, वरना चोल अधूरा रह जाएगा, दक्षिण भारत अधूरा रह जाएगा, दक्षिण भारत अधूरा रह जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 24 ऑन योर डिस्प्ले। निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौन सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? बताओ मेरे लाडले, तूफान उठा दो, तूफान उठा दो। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी डिस्प्ले पर है, क्वेश्चन नंबर 24 आपकी डिस्प्ले पर है बच्चा, तूफान उठा दो बिल्कुल। गजब मेरे लाडले, गजब गजब। बताओ बेटा जल्दी से।
बिल्कुल बेटा बिल्कुल। नंदलाल बेटा एक बार आप लोग को, चलो मैं इसका सॉल्यूशन करवाता हूं। अगर कोई टेक्निकल इशू होगा तो मैं बात करता हूं। नहीं ऐसा नहीं है कि वीडियो डाउनलोड ना हो, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। वैसे वीडियो डाउनलोड होता नहीं है, वीडियो डाउनलोड होता नहीं है, वो अपलोड कर दिया जाता है। तो आप रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हो, रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हो आप। ठीक है बेटा, बेहतरीन। 24 का आंसर करेंगे। चोल राजाओं ने, ठीक है बेटा, कौन से राजाओं ने? चोल राजाओं ने। इन्होंने श्री विजय, सिंघल द्वीप, और मालदीव की विजय की थी, की विजय की थी। ठीक है मेरे लाडले, की विजय की थी। बात समझ गए? इसलिए इसका आंसर ए आएगा 24 का। क्या आएगा मेरे बच्चे? ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 ऑन योर डिस्प्ले। निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? बताओ बेटा 25 का आंसर, जल्दी से आंसर करें। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल। दीपक रॉय बेटा करंट अफेयर का मुझे श्योर नहीं है, श्योर नहीं है। मेरी 8 बजे से रात को 7 बजे तक नॉन स्टॉप क्लास है, 10-11 घंटे की क्लास है, तो मैं ज्यादा मिल नहीं पाता किसी से। हाँ यही दिक्कत आती है, बाकी रात भर हम लोग अपना काम करते रहते हैं। चलिए मैं देखता हूं, आज मैं सर से बात करता हूं इस बारे में। बिल्कुल मेरे लाडलों में बात करता हूं आज, फिक्र ना करें, फिक्र ना करें। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। चोल आएगा, बी इज द राइट आंसर। और एक चीज का ध्यान रखना, जितने भी हिंदू राजवंश है, जितने भी हिंदू राजवंश थे, उनमें क्या था? शासनकाल के दौरान ही, शासनकाल के दौरान ही, शासनकाल के दौरान ही अपने उत्तराधिकारी घोषित करते थे, अपने उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, अपने उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। बात समझ रहे हो बेटा? बिल्कुल मेरे लाडले, बिल्कुल। अंजू सिंह बिटिया आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है बेटा, बिल्कुल आ रहा है। अंजू सिंह बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है बेटा। आंचल तिवारी में बात करता हूं, मैं बात करता हूं बेटा, इसके बारे में बात करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 26 ऑन योर डिस्प्ले। आंचल तिवारी बेटा, मैं क्लास के टाइम की बात करूंगा सर से, इतना जल्दी एडजस्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि 8 बजे से लगातार शाम को 7 बजे तक मेरी क्लास है। केवल दिन में 1 घंटे का गैप है खाना खाने का। ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो जैसे ही मैं फ्री होता हूं, एक्चुअली क्या है कि जब मैं फ्री होता हूं तब सर फ्री नहीं होते, और जब सर फ्री होते तब मैं फ्री नहीं हो पाता। तो इसलिए मैं शाम को जाते टाइम सर से बात करूंगा आज। अगर टाइम चेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगा। पहले मैं एक दिन क्लास में बताऊंगा, देन उसके बाद फिर मैं अपना टाइम चेंज करवाऊंगा। ठीक है बेटा?
क्वेश्चन नंबर 26 ऑन योर डिस्प्ले। निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह कौन था? यानी कौन सा चोल शासक था जिसने बंगाल की खाड़ी पर बिल्कुल वर्षा कुमारी बिटिया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 26 देखोगे बेटा। देखें, राज फर्स्ट की मृत्यु के बाद पुत्र राजेंद्र प्रथम गद्दी पर बैठा और उसने क्या काम किया बेटा? बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था। बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप बना दिया था। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बेटा, मैं टाइम की बात करता हूं, परेशान ना हो। बिल्कुल कुंदन पटेल, द ग्रेटेस्ट राजेंद्र फर्स्ट। बिल्कुल मेरे लाडले, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 27, गंगई कोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? बेटा मैंने पहले ही बताया था, चोलों की जो पहली राजधानी थी चोल की वो थी तंजौर। कहा थी बेटा? तंजौर या तंजावुर, तंजौर या तंजावुर। फिर उसके बाद तंजौर या तंजावुर, तंजावुर के नाम से जानते हैं वर्तमान समय में इसको, यानी तंजौर को वर्तमान में तंजावुर कहते हैं। वर्तमान में, ठीक है। ठीक है बेटा, वर्तमान में कहते हैं। लेकिन इसमें क्या था? पहले क्या था कि इसको गंगई, क्या बेटा? गंगई कोंड चोलपुरम भी बाद में स्थापित किया गया था। गंगई कोंड चोलपुरम भी बाद में इसको बनाया गया था बेटा। बात समझ रहे हो? तो इसकी स्थापना किसने की थी? राजेंद्र प्रथम ने। किसने भैया? राजेंद्र प्रथम ने। सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27। सी आएगा मेरे लाडले, सी क्या आएगा? सी। नेहा तिवारी, गुड मॉर्निंग बिटिया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बिटिया। बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 ऑन योर डिस्प्ले। बोलेंगे बेटा जल्दी से। इसका राइट आंसर आएगा राजेंद्र फर्स्ट। क्या आएगा बेटा? राजेंद्र फर्स्ट। और एक और चीज मैं बता दूं, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसको बेटा? समुद्रगुप्त को। और
दक्षिण भारत का दक्षिण भारत का नेपोलियन, दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है राजेंद्र फर्स्ट को। किसको बेटा? राजेंद्र फर्स्ट को। बात समझ रहे हो? हाँ बिल्कुल बेटा मेरे लाडले, इसका ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है बच्चा, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बेटा क्लास 10 बजे तक है आपकी, इसको 9:40 पर रिलीज कर दूंगा। 9:40 तक क्लास होगी, 9:40 तक क्लास चलेगी। अभी अभी तो बहुत कुछ बच रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 ऑन योर डिस्प्ले। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? क्वेश्चन नंबर 29 ऑन योर डिस्प्ले। बोलो बेटा जल्दी से। आगे चलें। देखें, चोल साम्राज्य की सत्ता का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक जो था परांतक द्वितीय का पुत्र, परांतक सेकंड का पुत्र, परांतक सेकंड का पुत्र अरिमोलीवर्मन, अरिमोलीवर्मन 985 में अरिमोलीवर्मन राज प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा था, गद्दी पर बैठा था। इसका ध्यान रखना बेटा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना? ठीक है मेरे बच्चे। आंचल तिवारी बेटा आपकी तरफ थोड़ा हो सकता है नेटवर्क इश्यू रहा हो। सर आज भर रखने दीजिए क्लास को। दीपक रॉय कहना क्या चाह रहे हो बेटा? चलो आज इसका मैं सॉल्यूशन करवाता हूं, आज इस क्लास का सॉल्यूशन करवा दूंगा। इसका आंसर सी हो गया, ठीक है बच्चा? 29 का सी। क्वेश्चन नंबर 30 ऑन योर डिस्प्ले। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। बताओ मेरे लाडले जल्दी से। एक मिनट रुक जाओ कृष्णा कुमारी आंचल बेटा, एक मिनट रुको।
बेटा अभी सॉल्यूशन करवा रहा हूं, टेंशन मत लो, अभी सॉल्यूशन करवा रहा हूं इसका। आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 का बेटा। हाँ बेटा वो आप लोग देखो, मैं आज सॉल्यूशन करवा दूंगा, एक टाइम पर 2 क्लास नहीं होंगी कल से, ठीक है, परेशान ना हो। देखें, राजराज प्रथम ने सिहली पर विजय प्राप्त की थी, और सिहली को वर्तमान समय में क्या कहते हैं बेटा? श्रीलंका। क्या कहते हैं बच्चा? श्रीलंका कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या आएगा? इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। क्या आएगा बेटा? ए राइट आंसर आएगा। बिल्कुल बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 31 ऑन योर डिस्प्ले। बेटा देखो, इसमें एक्चुअली क्या है कि जो समय आपका है वो मेरे पास है, अभी इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आज सर से बात करता हूं इस बारे में, ठीक है। मैं अभी सर से बात करता हूं इसके बारे में, जो भी सॉल्यूशन निकलेगा उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। बेटा दीपक रो, एक चीज बताओ, तुम्हारा ना दिमाग खराब है, ठीक है। कभी केमिस्ट्री की क्लास के लिए परेशान हो रहे हो, कभी दूसरी क्लास के लिए परेशान हो रहे हो, कभी हिंदी कभी इंग्लिश। बेटा कोई एक ही क्लास पढ़ लो, कभी बोलो इंग्लिश की क्लास शुरू हो गई, कभी केमिस्ट्री की शुरू हो गई, कभी किसी और सब्जेक्ट की शुरू हो गई। दीपक रो, अगर नहीं पढ़ना है तो मत पढ़, बिल्कुल ठीक है, आप जा सकते हो, जो भी क्लास आपको करनी है करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों टाइम वेस्ट करने आए हो अपना? ठीक है, आप केमिस्ट्री पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 31। चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? बड़े एक चीज का ध्यान रखना, सिहली, सिलोन, जम्मू द्वीप, जम्मू द्वीप और श्रीलंका, ये एक ही नाम है, ये श्रीलंका के ही प्राचीन नाम है, ये सारे के सारे। ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर करो। आंसर करो बेटा जल्दी से। राजेंद्र फर्स्ट, सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 31। क्या होगा बेटा? सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 32। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? हु वॉज द चोल किंग हु गेव कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू श्रीलंका एंड गेव हिज डॉटर इन मैरिज टू अ सिंगल प्रिंस? बताओ बेटा जल्दी से आंसर करोगे बेटा इसका? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर करो, जल्दी से आंसर करो बेटा सभी। आंसर करेंगे बेटा जल्दी से। श्रीलंका, वीरप्पल मेलू।
श्रीलंका का राजा था। इसके साथ किसने किया? कुलोत्तुंग फर्स्ट ने अपनी पुत्री का विवाह किया। ठीक है, ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 32। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल मेरे लाडले, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 33 ऑन योर डिस्प्ले। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। कारण आर, चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का प्रचलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। बताएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर करो बेटा। बोलो बेटा जल्दी से। जम्मू द्वीप कश्मीर को भी बोला जाता है, प्लीज कंफ्यूजन दूर करें। नहीं बेटा, जम्मू द्वीप भरत खंडे, ये प्राचीन काल में जम्बू द्वीप के नाम से श्रीलंका फेमस था। वेदों के अनुसार, ऋग्वेद के अनुसार जम्मू द्वीप वर्तमान में श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलेंगे बेटे, इसका आंसर करेंगे। देखो, कथन ए भी सही है, कारण आर भी सही है। इसका ए आंसर आएगा। ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल सही है बेटा, ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 33। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 34 ऑन योर डिस्प्ले। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बताइए बेटा जल्दी से, कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है बेटा, ये एक शब्द है। बताओ बेटा जल्दी से। जो रेड मैंने ब्रैकेट किया है, ये एक शब्द है, बाकी की थ्योरी है। कौन सा कौन से मैच होता है ये बताना है। बताओ बेटा जल्दी से। बोलो बेटा जल्दी। देखें, एरीपत्ती बिल्कुल सही है बेटा। भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से, बिल्कुल सही है बेटा। ये ग्रामीण प्रशासन से संबंधित है, ग्रामीण प्रशासन से संबंधित है, इसलिए इसमें ये गलत होगा। ये वाला जो दे रखा है ये गलत दे रखा है। घटिका, प्रायः मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय, बिल्कुल सही है। जैसे कि गुरुकुल होते थे। क्या होते थे बेटा? जैसे गुरुकुल होते थे। बात समझ में आ गई? तो इसमें क्या है, 1 और 3, यानी डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 34। डी आंसर आएगा मेरे बच्चे, डी। क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? बताओ मेरे जल्दी से। श्रेणी, नगरम, नानादेशी, मणिग्राम। करेंगे बेटा आंसर जल्दी।
बोलो बेटा जल्दी। बेटा ये दोनों ही संस्थाएं नाना देसी और मणिग्राम, इसलिए इसका आंसर जो आएगा सी एंड डी, सी एंड डी। थर्टी फाइव के दोनों आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 36, ध्यान से देखोगे बेटा इसे। प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था? बताओ मेरे लाडले जल्दी से। बोलो बेटा जल्दी आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 36, देखो बेटा, कल्याण कल्याण और वेंगी, वेंगी इन दोनों को जोड़ने वाला जो था उसको क्या कहते थे? तगर। इन दोनों के बीच में था। ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है बेटा। अमन पंडित, आपने कभी इस प्रश्न को पढ़ाया ही नहीं है बेटा। मैं तो पहली बार इस चैनल पर क्लास ले रहा हूं और जो पहले टीचर ले चुके हैं मुझे उनका पता नहीं, उन्होंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जब तक आप लोग मुझे कुछ बताएंगे नहीं तब तक मैं आपको कुछ बोलूंगा नहीं और ना कुछ बताऊंगा। हेलो एक मिनट भैया, मेरी बात सुनो। इतना नाराज होने की आवश्यकता नहीं है बेटा। इसमें एक्चुअली क्या गलती मेरी क्या है बताओ? मैं तो एक्सरसाइज करवा रहा हूं। बच्चों ने कहा सर चोल साम्राज्य की उसकी साउथ इंडिया की एक्सरसाइज करवा दो, तो मैं करवा रहा हूं। अब आप कह रहे हो सर आप वो क्वेश्चन पूछ रहे हो जो आपने कभी करवाए नहीं। तो बेटा मैंने कहा करवाई? मेरी क्लास ही पहली बार हो रही है, पहली बार मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं, उसमें नाराज क्यों हो रहे हो आप? बताओ बेटा, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो केवल वही करवा रहा हूं जो मुझे काम दिया गया था। मुझे कहा सर प्रैक्टिस करवानी है, मैं करवा रहा हूं। आपने कहा सर साउथ इंडिया करा दो, मैं साउथ इंडिया करवा रहा हूं। ठीक है बेटा, ऐसे परेशान नहीं होते। कोई बात नहीं, अगर आपसे नहीं आ रहे कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान ना हो। ठीक है बेटा। हाँ नेहा तिवारी, बेटा मैं थ्योरी पढ़ाने वाला था लेकिन सबसे ज्यादा बच्चों ने जो आंसर दिया वो यही दिया कि आप लोग सर कल साउथ इंडिया लाओ, साउथ इंडिया लाओ। कम से कम 90% स्टूडेंट थे इसमें कहने वाले। इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने पहले भी बोला था 1 घंटे थ्योरी और 1 घंटे क्वेश्चन आंसर, ये मैं बोल के गया था कल। बोला था या नहीं बोला था? इसमें मेरी गलती नहीं है बेटा। मेरे ऊपर क्यों भड़क रहे हैं आप लोग? थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ठीक है बेटा। महारानी कुमारी, बेटा मॉडर्न हिस्ट्री का मैं परसों से कराऊंगा। पहले कल की क्लास और साउथ इंडिया की होगी। जो क्वेश्चन आपको नहीं कराए गए हैं मैं तो करवा रहा हूं। यहां परेशान ना हो, सीखने को तो मिल रहा है ना। आप सीखिए बस आराम से, सीखते रहिए। आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं मैं।
ठीक है ना, कुछ न कुछ सीखने को ही मिल रहा है आपको। चलिए आगे 37, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? बताओ बेटा। देखो चोल साम्राज्य के सारे क्वेश्चन हो गए, संगम काल के मैंने क्वेश्चन करवा दिए, अब आ गया चालुक्य पर। चलो बेटा आंसर करेंगे 37 का। देखो बेटा थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, एलोह अभिलेख के अनुसार, एलोह अभिलेख के अनुसार चालुक्य वंश का महान शासक पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय था। ठीक है बेटा। देन इसके बाद इसने जो शासन किया था 610 से 642 एडी तक, एडी तक शासन किया था, शासन किया था। ठीक है बेटा। पूजा मिश्रा गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। हाँ पुलकेशिन द्वितीय को हर्ष ने हराया था। सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? बताओ बेटा जल्दी से। यानी महिलाओं की जो स्थिति थी वो कौन से उसमें सबसे अच्छी थी? बताओ बेटा जल्दी से। अमन पंडित, एडी का मतलब एना डोमिनी होता है, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। भाई देखो आप लोग पहले आपस में डिसाइड कर लो क्या नहीं करना है क्या करना है, क्योंकि देखो मेरे ऊपर गुस्सा निकालने से कोई फायदा नहीं है। कुछ बच्चे कह रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, कुछ कह रहे हैं एंशियंट, कुछ कह रहे हैं थ्योरी। मैं अब इस समय क्वेश्चन पर काम कर रहा हूं, मैं अब कमेंट नहीं पढ़ूंगा आपके लास्ट तक। ठीक है बेटा। देखो क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूं क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि आप लोगों में यूनिटी नहीं है। एक बैच चल रहा है अभी हरियाणा वाला, उसमें इतनी यूनिटी। अगर एक बच्चे ने ये कह दिया ना सर ये टॉपिक होगा, तो बेटा सारे बच्चे भी उसी बात को कहते कि सर बिल्कुल ऐसे ही कराइए। ठीक है ना। यहां मैं बिल्कुल डिफरेंट देख रहा हूं मामला, क्योंकि कुछ बच्चे कुछ बोल रहे हैं, कुछ बच्चे कुछ बोल रहे हैं। भैया मुझे माफ करें, आप लोग इधर देख लें क्वेश्चन नंबर 38 का। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर देखेंगे। चालुक्य वंश कौन सा बेटा? चालुक्य वंश। क्वेश्चन नंबर 39, चालुक्यों की राजधानी कहां थी? चालुक्यों की राजधानी कहां थी? बताओ बेटा जल्दी से। देखें कर्नाटक के बीजापुर के वातापी में थी। कहां बेटा? वातापी। और वर्तमान नाम
वर्तमान नाम क्या है इसका? वर्तमान नाम कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसका जो वर्तमान नाम है वो बादामी है, बादामी। क्वेश्चन नंबर 39 का ए क्या होगा बेटा? ए। आगे क्वेश्चन नंबर 40, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? बताओ बेटा, जल्दी से आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 40, देखें, पुलकेशिन सेकंड के एलोह अभिलेख से, एहोल अभिलेख से, एहोल अभिलेख से ठीक है बेटा? आगे चलेंगे। फोर्टी वन, संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है। बताओ बेटा जल्दी से। पुलकेशिन, पुलकेशिन सेकंड के एहोल अभिलेख से। क्वेश्चन नंबर 42, किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 में 2 समुद्री अभियान भेजे थे? बताओ बेटा, 2 समुद्री अभियान भेजा था। 42 का आंसर करेंगे मेरे बच्चे, 42 का, 42 का आंसर करो। देखें, नरसिंह वर्मन फर्स्ट पल्लव वंश का राजा था, जिसने जिसने 642 में चालुक्यों के विरुद्ध, चालुक्यों के विरुद्ध श्रीलंका पर आक्रमण किया था, श्रीलंका पर आक्रमण किया था, आक्रमण किया था। किधर? नरसिंह वर्मन फर्स्ट, बी आएगा। 43, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द का द्योतक था, यवन प्रिय शब्द का द्योतक था। बताओ बेटा जल्दी से। नृत्य के लिए यवन राज्यसभा में भेजी जाने वाली नर्तकी या डांसर, डांसर
क्वेश्चन नंबर 44, हल्बी किस भाषा परिवार से संबंध है? आगे देखेंगे। बोलो बेटा। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्यों में बोली जाने वाली भाषा है जो प्राचीन काल से चली आ रही है और ये आर्यों के समय से है, आर्य परिवार से संबंधित है। जो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में जो बसे हुए हैं उनमें यह भाषा बोली जाती है, आर्य परिवारों में भाषा बोली जाती है। आर्य आएगा इसका आंसर। ठीक है बेटा। अनुष्का पटेल जी की तरफ से नमस्कार। नमस्कार बेटिया, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्वेश्चन नंबर 45 ऑन योर डिस्प्ले। तोलका पीएम ग्रंथ संबंधित है, तोलका पीएम ग्रंथ संबंधित है, बताएंगे मेरे लाडले। क्वेश्चन नंबर 45। इसकी रचना तोलका पियर ने की, तोलका पियर ने रचना की। तमिल व्याकरण का ग्रंथ है, तमिल व्याकरण का ग्रंथ है। सी, व्याकरण और काव्य से, व्याकरण और काव्य से। ठीक है बेटा। आगे पूजा, राधे कृष्णा बेटा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा पूजा, राधे कृष्णा बिटिया, राधे कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 46। देखो, संगम साहित्य में तोलका पीएम एक ग्रंथ है तमिल व्याकरण का। बिल्कुल अभी अभी आंसर दिया है मैंने, तमिल व्याकरण का। बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 46। आगे क्वेश्चन नंबर 47। शिलप्पादिकारम का लेखक है, पूरा नाम है बेटा इलंगो आदिगल, इलंगो आदिगल इज द राइट आंसर। इलंगो आदिगल इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 47। 48। सूची एक के पदों को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। बताओ बेटा कौन सा किससे संबंधित है, इसका आंसर करो जल्दी से। बोलो बेटा। देखेंगे तिरुकुर्रल दर्शन से संबंधित है, तोलका पीएम वणिक कथा है इसमें। शिलप्पादिकारम व्याकरण से संबंधित है। मणिमेखली प्रेम कथा है। मैच करो, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का
2134, सॉरी 2341, 2341, बी इज द राइट आंसर। क्या होगा मेरे बच्चे? बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 48। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। डांस करके रिप्लाई दे दे सारे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 49, शैव संतों के लेखन के संग्रह को पांचवा वेद भी समझा जाता है, उपर्युक्त संग्रह का क्या नाम है? शैव संतों के लेखन के संग्रह को पांचवा वेद भी समझा जाता है, बताओ बेटा कौन सा है इसमें? तिरुमुराय, ये शिव जी से संबंधित है, शिव से या भोलेनाथ से, भोलेनाथ से। ठीक है बेटा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 50, प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? क्वेश्चन नंबर 50 ऑन योर डिस्प्ले। बोलो मेरे बच्चा जल्दी से, जल्दी आंसर करेंगे बेटा। बी, 50 का बी, ये उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। बेटा जितना मैंने आपको करवाया है क्या वो आपके समझ में आया? सर मेरा रॉन्ग हो गया, कोई बात नहीं बिटिया, विक्रम बजाज कोई बात नहीं भैया, गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बेटा अब मुझे एक चीज क्लियर बता दो, जितना भी मैंने आपको करवाया है या जो कुछ मैंने आपको समझाया है, क्या वो सारी चीजें आपकी समझ में आई या नहीं आई? मुझे बस इतना बता दो मेरे बच्चे, बताओ बेटा जल्दी से। महारानी की जय हो, हा हा, महारानी की जय हो। क्या बात है, क्या बात है मेरे लाडलो, क्या बात है। जितना भी मैंने अभी तक आपको करवाया है क्या वो सारी चीजें आपकी समझ में आ चुकी हैं? बताओ बेटा। नहीं प्रचार नहीं कर रहा हूं बेटा, क्वेश्चन खत्म हो गए, प्रचार नहीं कर रहा हूं। 50 क्वेश्चन लाया था बेहतरीन छांट छांट के। उदय चौहान गुरुजी सुनाइए, सुनाइए। पूजा मिश्रा बहुत बहुत आभार बिटिया, बहुत बहुत आभार। रोहिणी जी कह रही है सर थ्योरी कराइए। हाँ सौम्या शर्मा सर थोड़ा आया बेटा, क्योंकि इसलिए थोड़ा आया होगा। हाँ बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे होंगे जिनकी समझ में थोड़ा कम आया होगा, उसका रीजन है कि आप लोगों ने पहली बार ये चीज पढ़ी है और मुझे इसका आइडिया नहीं था, और कल बच्चों ने ज्यादा कमेंट किया था साउथ इंडिया करा दो, क्योंकि बेटा यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं। अच्छा मुझे कल का टॉपिक के बारे में बता दो आप लोग एक बार, कल क्या करवाना है क्या नहीं। पूजा मिश्रा बहुत बहुत आभार बिटिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार बेटा, सहृदय आभार। आदित्य वर्मा जी कह रहे हैं सर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा दीजिए, कभी नहीं पढ़ाई है।
अच्छा, तो कल की क्लास में बेटा मॉडर्न हिस्ट्री करवाई जाए? कल की क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री करवाई जाए बेटा? बोलिए। अच्छा, मॉडर्न हिस्ट्री, साउथ इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एजुवेशर, मॉडर्न हिस्ट्री। अच्छा 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 अच्छा, मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। सर इसी टॉपिक की थ्योरी कराइए। प्रवेश कुमार पांडे, बहुत बहुत आभार मेरे बच्चा। उदय चौहान, मॉडर्न हिस्ट्री। अच्छा 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 अच्छा। हाँ बिल्कुल पूजा जी, सही बात है बेटा। अनुष्का पटेल, हाँ सर ये भी क्या पूछने की बात है, बिल्कुल सही बात है। चलो तो ठीक है, कल बेटा मैं मॉडर्न हिस्ट्री करवाता हूं फिर आपको। और मॉडर्न हिस्ट्री में मैं करवाऊंगा यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, पहले थोड़ा सा समझाऊंगा, फिर आपके सामने क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है बेटा। ऋषभ कुमार, कल मॉडर्न हिस्ट्री के 100 क्वेश्चंस करवाना सर। अच्छा बेटा। चलिए देखते हैं, परेशान ना हो बच्चे। ठीक है बेटा। अच्छा, जाना मत सर, कुछ भी पढ़ाओ। बिल्कुल बेटा, मॉडर्न तो मॉडर्न ही चलेगी आपकी। ठीक है। नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री शुरू से ही होगी, विदेशी कंपनियों का आगमन या यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज वगैरह ये सारे के सारे सीक्वेंस में चलेंगे। उसी के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा। ठीक है बेटा। चलो बच्चा लोग, बाकी कल मिलते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखना। हमें भी दूसरी क्लास में जाना है, वहां भी हमारे शेर शेरनी इंतजार कर रहे होंगे। ख्याल रखना मेरे लाडलो, मेरे बच्चों, ख्याल रखना आप लोग अपना। बाकी मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत। ख्याल रखना मेरे शेर शेरनी हो अपना। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत आभार।